मर सकती थी विनेश फोगाट, पेरिस में टली बड़ी अनहोनी, सामने आई दर्दनाक कहानी। जी हां, पेरिस ओलंपिक्स में अपने फाइनल बाउट से ठीक पहले सिर्फ 100 ग्राम बड़े वजन के चलते भारतीय रेसलर विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। हालांकि जिस तरह से विनेश ने पेरिस ओलंपिक्स में कमाल का प्रदर्शन दिखाया, उसे देखने के बाद करोड़ों भारतीयों को उम्मीद थी कि इस बार तो विनेश यकीनन पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लाएंगी ही। लेकिन बड़े वजन को लेकर पहले तो उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और बाद में खेलों की सबसे बड़ी अदालत CAS से भी उन्हें करारा झटका तब लगा जब उनकी अपील खारिज कर दी गई। लेकिन पेरिस ओलंपिक्स में विनेश फोगाट की इस डिस्क्वालिफिकेशन के बाद अब एक नई कहानी सामने आई है और ये नई कहानी ऐसी है जहां पर विनेश फोगाट की जिंदगी खतरे में पड़ती हुई नजर आ रही थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि विनेश फोगाट को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है कि पेरिस में ही विनेश फोगाट की जान जा सकती थी। तो क्या है ये खुलासा, आखिर कैसे विनेश फोगाट की जिंदगी दांव पर थी? चलिए मैं अपनी रिपोर्ट में आपको बता देता हूं। पेरिस ओलंपिक्स में डिस्क्वालिफिकेशन के बाद अपना मेडल गंवा चुकी भारतीय रेसलर विनेश फोगाट की एक नई कहानी सामने आई है। विनेश की यह दर्दनाक कहानी उस रात की कहानी है जब उन्होंने अपने बढ़े वजन को कम करने के लिए जुनून की हद तक अपनी जिंदगी को खतरे में डाल दिया था। दरअसल फाइनल मुकाबले से पहले विनेश ने अपने वजन को घटाने के लिए पूरी कोशिश की थी, जिसको लेकर अब उन्हीं के कोच ने बड़ा खुलासा किया है कि वजन कम करने के चक्कर में विनेश इस कदर जूझ रही थी कि उनकी जान भी जा सकती थी। विनेश के कोच वोलर अकॉस ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया है कि सेमीफाइनल के बाद विनेश का वजन 2 किलो 700 ग्राम ज्यादा हो गया था। हमने 1 घंटे और 20 मिनट तक व्यायाम किया। उसके बाद भी जब 1 किलो 500 ग्राम वजन ज्यादा बचा तो उनके शरीर पर पसीने की एक बूंद भी नहीं दिखाई दी। कोई विकल्प नहीं बचा था और आधी रात से सुबह 5:30 बजे तक उसने अलग अलग कार्डियो मशीन्स और कुश्ती के मूव्स पर काम किया। वो गिर गई थी, लेकिन किसी तरह हमने उसे उठाया। मैं जानबूझकर नाटकीय विवरण नहीं लिखता, लेकिन मुझे केवल यह याद है कि मैं सोच रहा था कि उस वक्त विनेश मर सकती है। आपको बता दें कि विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक्स में रेसलिंग इवेंट के 50 किलोग्राम कैटेगरी में हिस्सा लिया था, लेकिन प्री क्वार्टर फाइनल से सेमीफाइनल तक सभी मुकाबले जीतने के बावजूद विनेश फोगाट का रातों रात फाइनल से पहले 2 किलो 700 ग्राम वजन बढ़ गया था। इसी वजन को कम करने की कोशिश में विनेश ने जुनून की हद तक वर्कआउट किया, अपने बाल और नाखून तक काट डाले, लेकिन अंत में इतनी मेहनत के बावजूद वो 2 किलो 700 ग्राम वजन नहीं कम कर पाई और सुबह भी उनका वजन 100 ग्राम ज्यादा था, जिसके चलते वो डिस्क्वालीफाई हुई और पेरिस ओलंपिक्स में मेडल से चूक गई। पेरिस ओलंपिक्स में विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, जिसके चलते वो मेडल बाउट नहीं लड़ पाई। बाद में उन्होंने अपील की CAS में, जहां पर उनकी अपील भी खारिज हो गई। लेकिन आपको बता दें कि अभी भी विनेश के लिए सभी दरवाजे बंद नहीं हुए हैं। अभी भी विनेश के पास में 3 हफ्तों का यानी करीब 21 दिनों का वक्त बाकी है। विनेश अगर चाहें तो इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकती हैं। हालांकि जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है उसने भी विनेश का साथ देने का फैसला किया है और ऐसा माना जा रहा है कि अब IOA विनेश की इस हक की लड़ाई को अंतिम अंजाम तक पहुंचाएगा। एक बार फिर IOA यहां पर CAS से अपील करेगा कि वो फैसले पर पुनर्विचार करे और अगर ऐसा नहीं होता तो भी कुछ कानूनी विकल्पों को जरूर आजमाया जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।